नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आने के बाद हमेशा की तरह पीएम मोदी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी के बीजेपी दफ्तर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई हो गया। पीएम मोदी ने हरियाणा की जीत के लिए हरियाणा की जनता को धन्यवाद दिया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जाति का जहर फैला रही है, कांग्रेस जाति के नाम पर लड़वाना चाहती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है। भारत के लोकतंत्र को, अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए ये साजिश की जा रही है। मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी इसके चट्टे बट्टे इस खेल में शामिल है। शिवाजी आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबको मिलने के लिए अभी यहाँ सामने आकर आप सबके अभिनंदन का श्री राम। तो मोदी का जादू बरकरार है और ये देखिए बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में हुई प्रचंड जीत का जश्न मनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर ही नहीं पहुंचे बल्कि वहां पर लोगों को संबोधित भी किया। कार्यकर्ताओं को उत्साहित देखकर उन्होंने अपनी बातों को रखा है और कांग्रेस जात पर बहुत सारे आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पूरे देश के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से षड्यंत्र किया जा रहा है। हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है, वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। साथियों, कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सरकार में ना रहने पर कांग्रेस की हालत जलबिन मछली जैसी हो जाती है। कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके, भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है। इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपप्रचार किए, हमारे नौजवानों को भड़काया। इस साजिश को भी हरियाणा के नौजवानों ने नाकाम कर दिया। आज हरियाणा ने कांग्रेस को 2 टूक संदेश दे दिया है। ये देश विरोधी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हरियाणा की हर बिरादरी, हर परिवार ने एकजुट होकर वोट दिया, देशभक्ति से ओतप्रोत होकर वोट दिया। देशभक्तों को बांटने की साजिश को हरियाणा ने फेल कर दिया। साथियों, बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ
मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हरियाणा में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद पटना में बीजेपी कार्यालय में जमकर जश्न मनाए। बीजेपी दफ्तर में मिठाइयां बांटी गई और जमकर आतिशबाजी की गई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा ने जीत पर खुशी जाहिर की है। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने के लिए हरियाणा के जनता को फिर से मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और कश्मीर में भी लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र स्थापित होकर वहां पर भी भारतीय जनता एक बड़ी पार्टी बनकर उभरने का काम किया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा पर लोकतंत्र को जो मजबूती प्रदान किए और जनता की सेवा के भाव से काम किए, सबका साथ सबका विकास पर मुहर लगा। वहीं हरियाणा में बीजेपी ने जीत का हैट्रिक बना लिया। बीजेपी विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। 8 अक्टूबर 2024 की तारीख देश की राजनीति में ऐतिहासिक तारीख के तौर पर दर्ज हो गई। बीजेपी ने हरियाणा में वो करके दिखा दिया जो आज तक नहीं हुआ था। बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक बना ली। इस बम्पर जीत के साथ बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। आठ अक्टूबर 2024 पूरे देश की निगाह 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर था। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई। शुरुआती रुझानों में जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही जगह पर कांग्रेस और उसके सहयोगी लीड करते हुए दिखे। 2 रीजन और दोनों जगहों पर आमने सामने की टक्कर हो जाती है। तो कांग्रेस का जो सहारा है वो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उसी के पीछे पीछे आगे बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर एक चौंकाने वाला जो रुझान है वो सामने आया है, क्योंकि हरियाणा की बात करें तो 56 सीट पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा लगा जैसे कांग्रेस हरियाणा में वापसी करने जा रही है और बीजेपी सत्ता से आउट होने जा रही है। नौ बजते बजते कांग्रेस रुझानों में 60 के ऊपर पहुंच चुकी थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न के मूड में आ गए थे। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाने लगे। अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे जैसे ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू हुई, जहां कांग्रेस दिख रही थी वहां बीजेपी का आंकड़ा पहुंचने लगा और जहां सुबह में बीजेपी थी वहां कांग्रेस पहुंच गई। दोपहर होते होते पूरी तस्वीर ही बदल गई और ये साफ हो गया कि बीजेपी हरियाणा में बम्पर जीत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का
दिल से धन्यवाद करता हूं। ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद आलोचक चीख चीख कर ये बताने में लगे थे कि मोदी का जादू उतरने लगा है, लेकिन हरियाणा के नतीजों ने ये बता दिया कि मोदी अब भी असरदार है, बहुत ज्यादा असरदार। मोदी असरदार कैसे हैं, अब ये समझिए। पिछले 10 साल से बीजेपी हरियाणा में सरकार में है। यही वजह है कि बीजेपी के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा था। यही नहीं, किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन और संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की भरपूर कोशिश हुई। लेकिन चुनाव से कुछ महीनों पहले बीजेपी ने सीएम फेस बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया और बीजेपी ने सीएम के चेहरे की बजाय मोदी के काम पर वोट मांगना शुरू किया। पीएम मोदी ने हरियाणा में 4 रैली कर करीब 40 सीटों को कवर किया। जिन सीटों पर मोदी ने रैली की, उनमें ज्यादातर सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित हरियाणा बीजेपी का हर नेता ये जोर देकर बता रहा है कि हरियाणा की जीत मोदी की वजह से है। अपने खुले मिजाज के लिए मशहूर हरियाणा की जनता ने इतिहास रच दिया है। किसी भी दल को तीसरा मौका न देने वाले हरियाणा ने बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता की चाबी सौंप दी है। एग्जिट पोल और शुरुआती रुझानों में आगे रही कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी फुल मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं हरियाणा में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज कर ली है और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रचने जा रही है। हरियाणा के नतीजों का क्या बिहार पर भी कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अगले ही साल यानी कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। अपने खुले मिजाज के लिए मशहूर हरियाणा की जनता ने इतिहास रच दिया है। किसी भी दल को तीसरा मौका न देने वाले हरियाणा ने भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता की चाबी सौंप दी है। सवाल है कि हरियाणा के नतीजों का बिहार पर क्या असर पड़ेगा? बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले साल है। चुनाव में भले ही 1 साल से ज्यादा का समय हो, बिहार के नेता पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। इसी बीच हरियाणा की जीत ने बिहार बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर 440 वोल्ट की चमक बिखेर दी है। नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर, नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर, बीजेपी वोट मांगती है मोहब्बत के नाम पर। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने हरियाणा के नतीजों को एनडीए के लिए उत्साह बढ़ाने वाला बताया है। संजय झा ने आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी एनडीए की जीत की भविष्यवाणी के साथ अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा किया है। जो हम लोग घूम रहे हैं लोगों के बीच में, या मुख्यमंत्री जी अभी घूम रहे हैं, तो बिहार में कोई समस्या नहीं है, बिहार में कोई लड़ाई नहीं। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हरियाणा के नतीजों से आश्चर्यचकित हैं। एक आश्चर्यजनक रिजल्ट आया है, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिनको चुनती है इसका हम लोग। लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए का बिहार में प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन एनडीए 2019 का रिजल्ट नहीं दोहरा पाया। 2019 में जहां एनडीए 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं 2024 यानी इस साल एनडीए को महज 30 सीट से संतोष करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष का मनोबल पहले से ज्यादा बढ़ गया था और विपक्ष के नेता 2025 में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन हरियाणा के नतीजे मायूस करने लगे हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद एनडीए के अंदर भी बीजेपी की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी और सहयोगी ज्यादा दबाव नहीं बना पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक होनी है और इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसकी चर्चा की जा रही है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज रखी गई है और इस बैठक में क्या कुछ होगा उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का भी बयान सामने आ गया। लालू प्रसाद ने कहा कि ये जनता का फैसला है। राज्यों का नतीजा है, जनता का फैसला। और इसी बीच कटिहार से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पुलिस टीम पर हमला, पुलिस की बाइक को तोड़ा गया। छापेमारी करने गई थी पुलिस। शराब तस्करों के ठिकानों पर रेड पड़ी थी। पुलिस से भागते समय एक व्यक्ति जख्मी हो गया। सहायक थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा। पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। कटिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छापेमारी करने के लिए पुलिस पहुंची थी। शराब तस्करों के ठिकानों पर रेड की। पुलिस से भागते समय एक व्यक्ति जख्मी हुआ। सहायक थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कैसे पुलिस की बाइक को क्षतिग्रस्त किया गया है वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुब्रत, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सहायक थाना क्षेत्र का ये मामला है और देर रात शराब की सूचना पर पुलिस शराब तस्करों को पकड़ने या शराब तस्करी को रोकने गया था। इसी तरह प्रारंभिक सूचना आया था, लेकिन इसी दौरान एक व्यक्ति जो इसी तरह पुलिस को देखते ही भागने लगा और इस दौरान तालाबनुमा एक जगह में वो व्यक्ति गिर गया, जहाँ करंट लगने के चपेट में आ गया। ऐसे ही बात प्रारंभिक स्तर पर सामने आया और इसी कारण लोग, स्थानीय लोग वहां आक्रोशित हो गए और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। 112 मोटरसाइकिल में सवार पुलिस जवान इसी दौरान भागने लगे और भागने के दौरान वो मोटरसाइकिल छोड़ कर ही भागने लगे। आक्रोशित लोग मोटरसाइकिल पर ही अपना गुस्सा उतारने और मोटरसाइकिल को बुरी तरह तोड़ दिया गया है। ये बातें फिलहाल सामने है, जिसके बाद स्थानीय प्रमुख लोग और जो सहायक थाना के सहयोग से मामले पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर लिया गया है और काबू पा लिया गया। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुब्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि चुनाव परिणाम काफी बेहतर आए। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जनता नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों को पसंद करती है। नरेंद्र मोदी पर जनता का विश्वास कायम है। बहुत ही बढ़िया नतीजा आया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। देश के साथ हरियाणा में भी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की बहती हुई गंगा पर लोगों ने फिर भरोसा जताया है। और यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।